बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जब मालिक के भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमें अपनी पूरी सुरती उनके दिव्य दर्शन पर केंद्रित करनी चाहिए। हम भजन में बैठकर करवध होकर मालिक का नयन मूंद कर आह्वान करते हैं और वह आकर हमारे मस्तिष्क पर विराजमान होते हैं। ऐसे में हमारी सुरती कहीं भटकती है तो उसको एकाग्र करने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि हीरा छोड़कर कंकर की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सुरती की ओर मालिक की दोस्ती हो जाती है और आपका सिमरन इतना गहरा हो जाता है कि आप इस नश्वर संसार में अपना अस्तित्व भूल जाते हो। भजन सिमरन में बहुत गहराई की ज़रूरत है, सिर्फ नियम में बंधने की नहीं। फिर दिन रात का प्रत्येक क्षण मालिक की बंदगी के लिए कम और अधूरा है। तेरी इस अपार दुनिया का क्या करूं मालिक, जिसमें तेरे दर्शन दीदार का नाम का शार न हो। गुरुमुखो, सच्चा वैरागी वही है जो सतगुरु प्रेमी तन मन धन सतगुरु के चरणों के हवाले करके सब कुछ मालिक का समझकर रहता है। सच्ची प्रीत और प्रीति के साथ सतगुरु पर भरोसा रखता है और उसके हुक्म के अनुसार भजन सिमरन करता है। रोज रोज भजन सिमरन करें, भजन को वक्त दें और शब्द को सुनने की कोशिश करें। जैसे जैसे शब्द में रस आना शुरू होगा, मन खुद ब खुद निर्मल होने लगेगा। शब्द ही है जो रूह को सचखंड तक ले जाएगा। इंसान को दुनिया में रहकर स्वार्थ और परमार्थ दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। जीव को अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि दुनिया में रहकर ही मन को काबू करना चाहिए और मालिक को याद करना चाहिए। तभी कुछ बन संभल सकता है। भजन सिमरन करते रहिए, यही आखिरी वक्त काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। सिमरन और ध्यान कैसे करना चाहिए? कभी रात को नींद खुल जाए तो बिस्तर पर पड़े हुए नींद आने के लिए परेशान मत हो। इस सुनहरे मौके को मत गवाओ, यह तो बड़ी शुभ घड़ी है। यह तो बड़ी शुभ घड़ी है। सारा जगत सोया है, पत्नी बच्चे सब सोए हैं,
प्रभु ने एक मौका दिया है, आराम से चुपचाप बैठ जाओ अपने बिस्तर में ही। रात के सन्नाटे में प्यार से अपने सिमरन करो। फिर धुन को सुनो, ये बोलते हुए झिंगुर, यह रात की खामोशी, सारा संसार सोया हुआ है। पूरी शांति से बैठ जाओ। यही शांति तुम्हारे अंदर भी भर जाएगी, तुम्हारे शांत मन में भी संगीत पैदा कर देगी। जब सारा घर और सारी दुनिया बेहोशी में सोई पड़ी हो तो आधी रात चुपचाप सिमरन में बैठ जाना ही भजन के लिए सबसे शुभ घड़ी के लिए है। ध्यान हमारी मर्जी से नहीं लगता। ध्यान तो इतना नाजुक है, एक पल में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ध्यान एकाग्र करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, प्रेम और भरोसे की जरूरत है। धीरज रखो, बहुत धीरे धीरे आराम से और प्यार से सिमरन करना चाहिए। ध्यान बहुत धीरे धीरे एकाग्र होता है। यदि एक बार हो जाए तो फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है। नहीं तो लोग हैं कि रोज 5 बजे सुबह उठते हैं और बैठ गए ध्यान करने, मगर काम नहीं बनता। कभी भी मशीन की तरह जल्दी जल्दी सिमरन न करें और न ही कभी ऐसे करना चाहिए। ऐसे ध्यान एकाग्र नहीं होता। सिमरन शुरू करने से पहले प्रभु की मौजूदगी महसूस करें, फिर उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाए। प्रेम से, भक्ति भाव से, सहज भाव से सिमरन शुरू करें और अपने मन से सिमरन करवाओ। हमारी सूरत इसे प्रेम से सुनो, तभी तो अंदर का रुख करेगी। तन और मन शून्य होंगे। सिमरन में सांस लेना भगवान की गहरी सांस लेने जैसा है। हर शब्द उसकी ताजी हवा का गहरा झोंका है। सांस लेना जिंदा होने का हिस्सा और पार्सल है। हमें जीने के लिए अंदर और बाहर हर सेकंड, हर मिनट हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो शरीर को अपूर्णीय क्षति पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। सिमरन हमारी आध्यात्मिक सांस की तरह है। हम दिन में केवल 1 या 2 बार ही सांस नहीं लेते हैं, बल्कि दिन भर, रात भर, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी सांस लेते हैं। जब तक हम इस धरती से विदा नहीं हो जाते तब तक हमारा श्वास इंजन 24 घंटे काम करता रहता है। इसी तरह सिमरन का इंजन भी 24 घंटे चलना चाहिए, जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा न हो जाए। सिमरन एक रक्त आधीन की तरह है।
हमारे सांसारिक विचारों को गुरु द्वारा हमें दिए गए नामों की पुनरावृत्ति से बदल दिया जाता है और इससे हमें नया स्वास्थ्य और जीवन शक्ति मिलती है।